हम लोगों के लिए जो है ना छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। हम हर किसी के लिए होगी, सिर्फ हमारे लिए नहीं। मिडिल क्लास फैमिली की यही एक ख़ासियत होती है कि हर छोटी छोटी चीज़ को वो लोग बहुत मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोगों ने जैसे स्टार्टिंग की क्लिप देखी होगी, हम लोगों ने जो है टीवी खरीदी है एक्चुअली। तो अभी वो जो है ना घर में डिलीवर होने की है, टाइम है अभी उसको डिलीवर होने में। तो क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें तो मतलब जिस सीक्वेंस में ख़रीदा होता है मतलब चीज़ें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स या बड़ी चीज़ें जो भी है जिस सीक्वेंस में ख़रीदते हैं उस सीक्वेंस में वो लोग डिलीवर करते हैं घर पे ले जाके। तो अभी हमारा नंबर आने का है, हम लोग तब से वेट कर रहे थे। फाइनली अभी मैं फ्रेश हो गई, अभी मुझे लग रहा है अभी पता नहीं कल ही आएगी शायद, क्योंकि अभी 9 से ऊपर हो रहे हैं, तो शायद कल ही आएगी। तो सोचा कि चलो अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, वरना मैं टीवी घर पे आने के बाद ही करने वाली थी ब्लॉग। तो जो है ना हमने फाइनली टीवी खरीदी है। मैंने मेरी शादी के 1 हफ्ते 10 दिन बाद समथिंग खरीदी थी। बट वो मेरी वाली जो है ना स्मार्ट टीवी नहीं थी, एंड 24 इंच वाली थी, मतलब नॉर्मल। उसके लिए बहुत तामझाम लगता था, जैसे कि सेट ऑफ बॉक्स, केबल वेबल वाला जो है ना डिश विश वाला बहुत तामझाम था। तो मुझे स्मार्ट टीवी खरीदना था। तो मैं सोचा ही था काफ़ी टाइम से खरीदूँगी, एंड फाइनली खरीदी है, तो बहुत खुशी हो रही है। और अभी कल से जो है मेरी एग्ज़ाम भी है, तो आज प्रिपरेशन भी करना है अभी कल के लिए बहुत कुछ। सुबह सुबह मैं चली जाऊँगी, वैसे हस्बैंड ने ली है छुट्टी, बच्चों की टेंशन नहीं है। बट मुझे कल के लिए थोड़ा बहुत रेडी रहना पड़ेगा। अभी साथ में खाना बनाते हैं, मैंने आफ्टरनून में खाना बनाया था, तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं, लेने जाने की बहुत खुशी थी, इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया लेते लेते। तो वहाँ पे इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, एंडिंग में ही बनाया है। तो अभी वो लेफ्ट ओवर है आफ्टरनून का काफ़ी कुछ, अभी थोड़ा बहुत कुछ बनाएंगे, खाना खाएंगे। काफ़ी तेज़ भूख लग रही है अभी। थोड़ी देर में जो है मुझे शॉप से कॉल आ गया था कि आपकी टीवी डिलीवर हो गई है, आप लोग नीचे आके लेके जाइए। तो हम लोग चले गए थे नीचे, और बस वही टीवी लेके हम लोग आ रहे थे ऊपर लिफ्ट से। लिफ्ट है तो उतना कुछ दिक्कत नहीं जाता है लाने में वगैरह कोई भी चीज़ें। तो बस आ गई है। हमको तो लग रहा था कि बस आज नहीं आएगी, बस वही होप रखा था हम लोगों ने, बट फाइनली फिर आ गई। तो बहुत खुशी हो गई कि जिस दिन आप लेते हो और उसी दिन जो है ना चीज़ अगर आपके घर में आ जाती है, तो मतलब सच में वो वाली फीलिंग आती है कि हाँ सच में आई है चीज़। वरना कभी कभी क्या होता है लेने के बाद में नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद डिलीवर होती है कोई कोई चीज़ें। मैंने जब वॉशिंग मशीन ली थी वैसे ही हुआ था, 2-3 दिन के बाद डिलीवर हुई थी घर में। तो मतलब वो वाली फीलिंग ही नहीं आती है कि हाँ कुछ लिया है। तो बस वही टिपिकल महाराष्ट्रियन स्टाइल, इंडियन स्टाइल, घर में कोई चीज़ आती है तो पूजा सबसे पहले करना बनता है। मैंने शाम की दिया बाती की थी, तो अभी दिया मतलब बुझ गया था, काफ़ी टाइम से की थी। तो फिर सोचा कि अभी फिर से एक बार भगवान के पास दिया लगाया जाए। जो भी कुछ हमारे घर में आता है, हम लोग जो भी कुछ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब भगवान के ब्लेसिंग से ही होती है, भगवान का आशीर्वाद ही होता है, तभी हमारी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होती है, मतलब मैं मानती हूँ ऐसे। तो सबसे पहले भगवान जी को थैंक यू बोलना तो बनता ही है। तो सबसे पहले भगवान को मैंने दिया लगाया, अगरबत्ती लगाई, थैंक यू बोला भगवान को। और फिर मिठाई लाई थी हम लोगों ने, मैंने 2 तरीके की मिठाई लाई थी। तो आज एक सबसे पहला वाला पैकेट खोला है मैंने, ये सबसे पहले मैं भगवान जी को दिखाऊंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें हुई है, उन्हीं की ब्लेसिंग की वजह से सब कुछ हुआ है। इस वजह से तो सबसे पहले मैंने भगवान जी को यहाँ पे दिखा दिया है मिठाई। और फिर मैंने जो टीवी पैक ही है फ़िलहाल, फिर भी मैंने उसको जो है टीका वगैरह कर दिया है। कल जब ओपन होगी, सब चीज़ होगी, इंस्टॉल वगैरह होगी, तब अच्छे से पूजा करूँगी। बट सोचा अभी घर पे आई है तो थोड़ा सा तो कुछ कर लिया जाए। और मैं पूजा कर रही थी तो बच्चे भी आगे आगे आ रहे थे पूजा करने के लिए। तो हम लोगों ने मिलके यहाँ पे पूजा वगैरह की, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था। काफ़ी टाइम से हमारे पास टीवी नहीं थी, हमारी पुरानी टीवी थी बट उसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो वो बस बेड बॉक्स में जो है ना रखी हुई थी 2 सालों से। एक्चुअली 2 सालों से हमारी टीवी बंद ही थी। तो वैसे तो हम लोगों को इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, बच्चों को भी पढ़ाई वढ़ाई इतनी होती है कि इतना टीवी नहीं देखते हैं वो लोग। बट अभी वैकेशन है, उन लोगों को चाहिए था, और काफ़ी टाइम से टीवी नहीं थी घर पे, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फिर फाइनली सोचा कि चलो लिया जाए। मेरी फर्स्ट सैलरी आई हुई थी, तो सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ किया जाए अच्छा, इस वजह से ख़रीदा। और चलिए आप भी आ जाइए मिठाई खाने के लिए। ये मोतीचूर वाले लड्डू जो है ना हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने यही लाए हुए थे। और मैंने घर में पूजा करने के बाद सबको मिठाई खिला दी। फिर घर में फैमिली में सबको फ़ोन करके बताया, दिखाया कि हम लोगों ने ये ख़रीदा है। और उसके बाद में कहते हैं ना खुशियाँ बांटने से और बढ़ती है, मतलब बताना चाहिए अपनों को कि मतलब हम लोग खुश हैं, हमने ये किया है। अच्छा लगता है ना, घर वालों को भी देख के अच्छा लगता है कि नहीं हमारी बेटी खुश है।
वो मतलब प्रोग्रेस कुछ ना कुछ कर रही है, ये उन लोगों को भी देख के अच्छा लगता है। सो मैंने उनको दिखाया, उसके बाद में उन लोगों ने खाना वगैरह खा के जो है ना फ्री हो गए थे। तो बस अभी मैं अपना वही रात का क्लीनिंग वाला अपना काम कर रही हूँ। गैस वगैरह पोंछना बाकी था, सब ऐसे ही फैला हुआ था गैस पे, तो सोचा कि सारी चीज़ें जो है वो समेट लूँ, क्योंकि मेरी जो है ना नेक्स्ट डे एग्ज़ाम भी थी। तो मुझे उसके लिए भी जो है ना रात में प्रिपरेशन करना था, क्योंकि सुबह मुझे उठ के जाना है। हस्बैंड ने छुट्टी तो ली है, बट फिर भी काम थोड़े बहुत खाना वाना तो बना के जाना ही पड़ेगा। सारी चीज़ें अगर मैं उन पे अगर छोड़ के ऐसे ही चले जाऊँ तो फिर उनको भी है ना नेक्स्ट डे दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से। तो पिछले कुछ दिनों से जो है ना कुछ एक एक घर पे चीज़ें मतलब हो रही है। जैसे अभी ये गैस स्टव आपने देखा, ये भी मैंने अभी लास्ट मंथ में ही ख़रीदा है। मतलब बहुत वो गैस, मतलब हम काफ़ी टाइम से वो गैस स्टव हम लोग चला रहे थे, पूरा डैमेज हो गया था वो, एक ही उसका बर्नर जल रहा था। बट हम सोच रहे थे कि बाद में सोचते सोचते इतना टाइम लगा दिया, बट फाइनली फिर ख़रीद लिया था। तो अभी टीवी भी आ गई, तो दोनों मेरी चीज़ नई हो गई है अभी। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब जो चीज़ें आप काफ़ी टाइम से सोच के रखते हो और फाइनली वो लेने की आपके अंदर हिम्मत, या कह सकते हैं कि आप उतने कैपेबल हो जाते हो लेने के लिए, तो काफ़ी दिल को खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, भगवान जी साथ दे रहे हैं। मतलब थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे ही सही, बट कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, इस वजह से। तो अभी मैं कर रही हूँ कल की प्रिपरेशन। तो कल जो है मुझे जो भी सब्ज़ी बनानी है उसी के लिए भिगो के रख रही हूँ। तो ये चने की दाल है, जो छोटे वाले जो टिंडे आते हैं, मैं वो बनाने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मेरे पास जो है ना रखे हुए हैं वो, तो ऊपर से उस पे देखो ब्लैक ब्लैक हल्के से स्पॉट्स भी आ गए, बट अंदर से अच्छे ही थे वो। तो बस मैं उसी की सब्ज़ी कल बनाने वाली हूँ, और दाल चावल और रोटी बना के जाऊँगी मैं। सुबह नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी वैसे भी बच्चों को छुट्टी है, वो लेट उठते हैं, तो फिर उठते से फ्रेश होकर वो लोग खाना खा लेंगे, या तो फिर हस्बैंड तो घर पे है ही, तो फिर उनको जो भी लगेगा वो लोग अपना टाइम पे नाश्ता बना के खा लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं खाना ही कल बना के निकलूँगी। तो बस उसी के लिए कल के लिए चने की दाल भिगो के रखी, टिंडे कट करके रख दिए मैंने, और जो है ना अभी मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने। काउंटर तो क्लीन हो गया, बट बर्तन बाकी थे। तो रात के बर्तन जो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा निकल जाते हैं, क्योंकि खाने की भी और फिर सारी चीज़ें हम लोग खाली वाली करते हैं, तो बहुत बर्तन हो जाते हैं। अगर ये छोड़ देते हैं ना तो फिर सुबह जो है ना वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस वही अभी मैं बर्तन पूरी तरीके से जो है ना क्लीन कर ले रही हूँ। ये तो आपको काफ़ी मतलब जल्दी दिख रहा है, मैंने पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है वीडियो, बट घसते घसते बहुत ये हो गया था। मेरा जो है ना सबसे बोरिंग टास्क, अगर आप मुझे पूछोगे ना क्या नहीं पसंद है, मुझे बर्तन घसना बिल्कुल नहीं पसंद है। बर्तन घसना, कपड़े धोना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो कपड़े के लिए तो मैंने जुगाड़ कर लिया है और वॉशिंग मशीन मेरे पास आ गई है, बट बर्तनों का अभी तक मेरे पास नहीं हुआ है। तो बस वही मैं परेशान होती हूँ, फिर सोचती हूँ कि बाद में भी हमें ही घसना है, तो इस वजह से फिर घस लेती हूँ। तो चलिए इस बात को छोड़ते हैं। अभी मैं कर रही हूँ नेक्स्ट डे के लिए पैकिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, तो फिर सुबह-सुबह थोड़ा हड़बड़ाई हो जाती है, इस वजह से रात में पैकिंग करके रखो तो ईज़ी रहता है। तो मैंने वो पैक कर दिया। अब मैं फ्रेश वगैरह होके आ गई हूँ और बस अभी सोने जा रही हूँ। तो एक बार मैं यहाँ टीवी को देखने आ गई थी। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।